सी पीपल ऑफ गॉड, अगर आज आदम अकेला होता नहीं तो आदम कभी गिराया जाता नहीं था। क्योंकि आदम को गिराने वाले हथियार का जन्म उसके अकेलेपन के वजह से हुआ। Come on, let's read Genesis 2:18, उत्पत्ति 2:18। आइए पढ़ते हैं Genesis 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। किसका रहना अच्छा नहीं है बेटा? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। दैट मीन्स ये कहानी तब की है जब परमेश्वर ने आदम को बनाकर गार्डन ऑफ एडन में रखा और आदम को कहा कि आदम, तुझे इस गार्डन में रहना है, इसकी देखभाल करनी है और इसकी रक्षा करनी है। क्लियर? उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं आदम के लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आवाज नहीं आ रहा मेरे लोगों। नाउ रीड वर्स 19 and 20। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर, हे वेट अ सेकंड, क्या लिखा है? सब प्राणियों को रचकर आदम के पास लाए। लेकिन डिड यू नोटिस दैट परमेश्वर ऑलरेडी उत्पत्ति 1 अध्याय में सब कुछ बना चुका है। परमेश्वर ने ऑलरेडी उत्पत्ति 1 में सब प्राणियों को बना दिया है। लेकिन यहाँ उत्पत्ति 2 के 19 में लिखा है कि आदम के अकेलेपन की वजह से परमेश्वर ने आदम के लिए सब भांति के बनेले पशुओं और पक्षियों को रचकर आदम के पास लाया। दैट मीन्स बेटा, इस दूसरी कैटेगरी के पशु जाति का निर्माण, इस सेकेंड जनरेशन का निर्माण आदम के अकेलेपन के वजह से। माय गॉड, आई विश कोई दो जो समझ सके। दैट मीन्स इस दूसरी पशु जाति का निर्माण आदम के लिए किया गया था ताकि उसे एक परफेक्ट हेल्पर मिले। ना यू स्टिल मिस्ड। दैट मीन्स बेटा, आदम के अकेलेपन की वजह से इस पशु जाति की सृष्टि हुई, जो कि परमेश्वर के प्लान ऑफ गॉड में थी नहीं। बट बिकॉज ऑफ एडम लोनलीनेस, आदम के अकेलेपन के कारण इस सर्व जाति की सृष्टि हुई रे बेटा। आवाज नहीं आ रहा मेरे लोगों। अदरवाइज आज इस पृथ्वी पर ये सर्व जाति होती नहीं, नेवर। लेकिन आदम के अकेलेपन के कारण उस सर्व की सृष्टि हुई रे बेटा। इन अनदर वर्ड्स, आदम को जिसने गिराया वो उसका अकेलापन था। माय गॉड, आई विश कोई तो ये समझ सके। क्योंकि अगर आदम अकेला होता नहीं तो सर्व जाति का जन्म कभी होता नहीं, और अगर सर्व जाति का जन्म होता नहीं तो हवा बहकाई जाती नहीं, और अगर हवा नहीं बहकाई जाती तो आदम गिराया जाता नहीं। आवाज नहीं आ रहा मेरे को। दैट मीन्स आदम को गिराने वाला उसका अकेलापन था, ना किया हुआ। क्या आपको पता है जिस पशु जाति का जन्म आदम के अकेलेपन के कारण हुआ है, उस पशु जाति को परमेश्वर ने क्या कहा? आवाज नहीं आ रहा। परमेश्वर ने उस जाति को श्रापित किया है। ना यू मिस्ड इट। इसलिए तो बेटा उत्पत्ति 3 के 14 में परमेश्वर सर्प को बोलता है, तूने जो ये किया इसलिए तू सब पशुओं से अधिक शापित है। आवाज नहीं आ रहा। क्या लिखा है? तूने जो यह किया इसलिए तू सब पशुओं से अधिक शापित है। अधिक शापित है का मतलब क्या है? इन अनदर वर्ड्स इट सिंपली मीन्स बेटा, सिर्फ तूने जो ये किया इसलिए तू तेरे कैटेगरी के सब पशुओं से ज्यादा शापित है। बिकॉज यू आर द हेड ऑफ दैट कैटेगरी, बिकॉज यू आर द फर्स्ट बॉर्न ऑफ दैट कैटेगरी। माय गॉड, आई विश कोई तो समझ सके। ये आवाज नहीं आ रहा मेरे लोगों। दैट मीन्स जब परमेश्वर ने सर्प को ये कहा कि तू तेरे सब कैटेगरी के पशुओं से ज्यादा श्रापित है,
इन अनदर वर्ड्स गॉड वॉज सेइंग कि बेटा सर तूने जो किया इसलिए तेरे कारण तेरे कैटेगरी के बाकी के पशु भी शापित है, लेकिन तू उनसे ज़्यादा शापित होगा क्योंकि तू उनका हेड है। माय गॉड, आई विश कोई तो हो जो समझ सके। देयर इज सो मेनी पीपल्स जो ये सोचते हैं कि पाप तो आदम ने किया, लेकिन सारी मनुष्य जाति को क्यों भुगतना पड़ा, राइट? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि आदम मनुष्य जाति का फर्स्ट बॉर्न था रे। दैट्स वाई जब आदम के ब्लड लाइन में पाप आया तो आदम से आगे आने वाले सारे मनुष्य जाति के ब्लड लाइन में भी पाप आया। जब तक जीसस नहीं आया तब तक। आवाज नहीं आ रहा मेरे लोग। सो तुम्हें लगता है कि आदम ही एक है जिसके वजह से ये सारी मनुष्य जाति श्रापित हुई? नो, आदम से पहले भी ऐसा व्यक्ति था जिसके वजह से ये सर्व जाति, जिसके वजह से ये पशु जाति श्रापित हुई। गॉड, आई विश कोई तो हो जो समझ सके। कमेंट में बताओ वो व्यक्ति कौन था। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इन प्रकाशनों के द्वारा ब्लेस करे। शालोम, टेक केयर एंड बाय बाय। person you are trying to call is currently busy.